देखिए, वक्त तो होता ही है गुजर जाने के लिए, बुरा हो तो सब्र रखिए और अच्छा हो तो ऊपर वाले का शुक्र कीजिए। नमस्कार जी। हाँ, देखिए, वक्त बहुत बड़ी चीज़ होती है ये वक्त। और यदि इसकी हम पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो के माध्यम से बात करें तो यहाँ पर 7 साल जो है बीत चुके हैं और देवी अहिल्या और खंडेराव जी के बीच में 7 सालों का अंतर है, 7 साल का फासला है। अब यहाँ पर देवी अहिल्या उस समय में थी, उस दौर में थी, उस माहौल में थी जहाँ उनके पास सिर्फ खंडेराव नहीं थे, बाकी सब थे। और मालवा भी जो है नित्य प्रगति कर रहा था, दिन दुगनी रात चौगनी वहाँ पर प्रगति हो रही थी। न सिर्फ क्षेत्र बढ़ रहा था बल्कि मल्हार राव होलकर सरकार की ख्याति भी बढ़ती जा रही थी। अब बात यह आती है कि देवी अहिल्या तो अच्छे दौर में थी, मगर खंडेराव कहाँ थे? खंडेराव वहाँ थे, उस दौर में थे जहाँ सिर्फ और सिर्फ वो सब रख सकते थे। अब बात ये आती है कि कैसा व्यवहार होगा इन 7 सालों बाद में, कैसे उनकी मन की जो भावनाएं हैं वो होगी एक दूसरे के प्रति, देवी अहिल्या और खंडेराव जी की दूसरे के प्रति। देवी अहिल्या ने तो बात की ही है, रेणु के साथ में वो बात कर रही थी उनकी सहेली के साथ में, कि इन 7 सालों में हर साल उन्होंने उनकी जो भावनाएं हैं वो बदलती रही हैं। कभी वो सोचते हैं कि खंडेराव जी से मैं इस तरीके से बात करूँगी, कभी सोचते हैं इस तरीके से बात करूँगी, ये बात होंगी। मतलब उनकी जिस तरीके से एज बढ़ रही है उस तरीके से उनके जो मन की भावनाएं हैं कि खंडेराव जी का वजूद कैसा होगा, उनका स्वरूप कैसा होगा और किस तरीके से उनसे बात करेंगे जब वो आएंगी, तो कैसे कैसे उनके बीच में रिश्ता रहेगा, ऐसी कल्पनाएं जो है उनकी वो हर साल बदल रही हैं, ऐसा वो कहती हैं। और सच्चाई भी है, क्योंकि खंडेराव जी जिस दौर में, जिस आयु में वहाँ से बाहर गए हैं, तो उनके शरीर में, उनके मन के अंदर, मतलब कि फिजिकली भी बहुत सारे अंतर आएंगे। और स्वाभाविक है, दिमाग तो सोचेगा ही क्योंकि वो घर से दूर है, मगर शरीर में भी बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, हार्मोन्स चेंज होंगे, तो ज़रूरी है कि हाँ, बदलाव सोच के अंदर भी आएगा। और हम सबके मन में भी यही बात है। और अभी अभी मतलब कि स्वास्ति सिन्हा जी ने पूछा है, हमारी यूट्यूब फैमिली के सदस्य हैं, और जो स्वास्तिका जी हैं उन्होंने भी कहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात की उन्होंने। और एक देखिए खास बात ये कि आप दोनों के नाम भी कितने मिलते हैं, स्वास्ति सिन्हा और स्वास्तिका जी। तो अब खैर बात ये कि दोनों आप ये जानना चाहते हैं कि कैसा व्यवहार होगा, किस तरीके की फीलिंग होगी दोनों के बीच में। और स्वास्तिका जी ने जो बात कही थी कि खंडेराव जी जिस वक्त महल से गए हैं, रुखसत हुए हैं अपने गुरुकुल के लिए, उस वक्त वो गुस्से में नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल वो गुस्से में भी हैं और वो उदास भी हैं, वो दुखी थे, गुस्से से ज़्यादा वो दुखी थे। और ये भी सच्चाई है, एक हरियाणा में तो कहावत है कि भाई रोंदा जाओ और मरे खबर लावे। मतलब कि आप अच्छे मन से नहीं जा रहे हैं तो आप अच्छे परिणाम भी नहीं ला सकते। और इसीलिए देवी अहिल्या ने भी उनको, और मल्हार राव होलकर सरकार के कहने पर खास करके देवी अहिल्या ने उनको मनाने की कोशिश की ताकि वो खुशी खुशी जो है महल से जाएं खंडेराव जी गुरुकुल के लिए, और अच्छा वो कार्य करें, अच्छे से सीखें, समझें हर चीज़ को बारीकी से, और अच्छे युवराज के जो गुण वो चाहते हैं मल्हार राव होलकर सरकार उनके अंदर हों। ये सब तभी मुनासिब था जब वो अच्छे मन से वहाँ से जाते। अब जाहिर सी बात है, देवी अहिल्या पे लौटते हैं। देवी अहिल्या ने कहा कि हर साल वो उनके बारे में जो विचार थे वो बदलते रहे, सोच उनकी बदलती रही, तो खंडेराव के भी विचार ही बदलते रहे होंगे। और उनके पास तो षड्यंत्रकारियों की टीम भी उन्होंने, मतलब कुछ लोगों ने तो भेजी ही गुरु जी ने, तो वो लोग भी अपना काम कर रहे होंगे। मतलब कि वातावरण जो है उनका, एक तो पूरा का पूरा शेड्यूल रहा होगा, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का, कि हाँ एक्सरसाइज करनी है, पढ़ना है, अब इस तरीके से खेलना है, अब ये चीज़ें सीखनी है, कभी युद्ध कौशल की बारी होएंगी, कभी अस्त्र, कभी शस्त्र, कभी शास्त्र, तो उसमें उलझे रहे होंगे। फिर साथ में लोग उनके आसपास ऐसे भी रहे होंगे, हालांकि लगता नहीं है गुरुकुल में ये चीज़ें होंगी, मगर जैसा शो में दिखाया गया है तो वातावरण को नकारात्मकता बदलने वाले इंसान भी वहाँ उनके आसपास मौजूद रहे होंगे। और उनका असर भी खंडेराव जी के व्यक्तित्व पर, उनकी सोच पर जरूर मिलेगा। हालांकि जो नेचर होता है खंडेराव जी का, जो नेचर है वो दयालु है। नेचर आप कभी किसी इंसान का चेंज नहीं कर सकते, आप उसके विचारों में मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, बदलाव लाने की कोशिश कर सकते हैं, ला भी सकते हैं, मगर उस इंसान की जो वास्तविक सोच है, जो उसका नेचर है, उसको आप कभी भी किसी भी हालात में चेंज नहीं कर सकते। तो खंडेराव जी के अंदर गुस्सा था, वो आज भी होगा। और देवी अहिल्या को शंका है कि हाँ, उनको डर भी है इस बात का कि वो और भी ज़्यादा कहीं गुस्सेल ना हो गए हों, तो ये भी सच्चाई है, उनका व्यवहार ये था, चारित्र के उनके अंदर चारित्रिक गुण है उनका, ये रहेगा। और दूसरी बात ये कि जब वो आएंगे, खंडेराव जी गुरुकुल से आएंगे, तो बदलाव काफ़ी महसूस करेंगे। जाहिर सी बात है, उनके अंदर हर एक के प्रति जो है, हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो होता ना कि हाँ घर वाले मिले हैं, बहुत मतलब तपाक से मिलते हैं, सबसे बड़ा अच्छा लगता है, खुश होते हैं कि हाँ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, हर बात हम शेयर करते हैं कि हमने वहाँ क्या किया, वहाँ क्या किया और पहले क्या किया करते थे। वो चीज़ें होंगी, मगर वक्त लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि खंडेराव जी के मन में कहीं ना कहीं जहर भी है मल्हार राव होलकर सरकार के प्रति। और उन्होंने सुना था जब उनकी माताजी ने कहा था कि आप सख्त से सख्त सज़ा दीजिएगा खंडेराव को, क्योंकि उनकी माताजी को पता नहीं था कि क्या सज़ा होगी।
इसलिए उन्होंने ये बात कह दी थी, मगर बाद में पछता रही थी कि ऐसा क्यों कहा। मगर देखिए बहुत वक्त लगने वाला है। देवी अहिल्या की मुश्किलें, जैसे कि हरकुबाई जी ने कहा कि देवी अहिल्या की किस्मत मुझे ऐसी लगती है, पता नहीं विधाता ने कैसी लिखी है कि नया संघर्ष आता ही रहता है। तो नया संघर्ष एक तरफ से है इशारा, उन्होंने इशारा जो है कर दिया है कि हाँ जब खंडेराव जी आएंगे तो मल्हार राव होलकर सरकार पहले आ चुके होंगे, ठीक बात है। गद्दी का जो वजन है, जो कर्तव्य निष्ठा वाली बात है, वहाँ पर उससे फ्री हो चुकी होंगी देवी अहिल्या, मगर एक नई चुनौती होगी खंडेराव को सुधारने की। बिगड़े हालांकि नहीं है खंडेराव, मगर कुछ गलत आदतें उनके अंदर, उनके आसपास का जो वातावरण था उससे आ गई है, ऐसा शो में दिखाया जाएगा। मगर बात ये कि बहुत जल्द जो है देवी अहिल्या और खंडेराव को, जैसा हम पहले देख रहे थे कि हाँ वो कैसे हो गए, अच्छे दोस्त बन गए हैं, बिल्कुल, क्योंकि किसी भी रिश्ते में, खासकर पति पत्नी के रिश्ते में दोस्ती बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। तो वही रिश्ता यहाँ पर दोस्ती वाला भी उनका फिर से लौटेगा, और ये दोस्ती ही है जो उनको, उनके पति पत्नी वाले रिश्ते को जो है और ज़्यादा मजबूत करेगी। तो पहले थोड़ी लड़ाई झगड़े तो नहीं होंगे यहाँ पर, मगर वातावरण में कड़वाहट रहेगी, थोड़ी कठिनाई रहेगी देवी अहिल्या के जीवन में, लेकिन फिर से वो लोग जिस तरीके से खंडेराव एक महान योद्धा बनते हैं, उसी तरीके से बहुत अच्छे वो पति भी साबित होंगे, बेटे भी साबित होंगे।